दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर लग गया लोअर सर्किट और रिलायंस इंफ्रा भी बुरी तरह से पीटा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन बना, अनिल अंबानी के ऊपर सेबी की तरफ से की गई है बहुत बड़ी कार्रवाई। अब यहाँ पे किस मामले में अनिल अंबानी फंसे और उनको बहुत ज़बरदस्त एक तरह से पेनल्टी तो लगाई गई है, लेकिन साथ में उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है सेबी ने। अब इस पूरे मामले ने माहौल बिगाड़ दिया। रिलायंस पावर का इससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आखिर प्रमोटर को कोई प्रॉब्लम होती है तब कंपनी पे प्रॉब्लम आती है। तो एक तरह से देख दो कि रिलायंस पावर के लिए अभी भी मुसीबतें कम नहीं हो रही है। कुछ अच्छी खबरें आती है, उसके बाद में एक भयंकर नेगेटिव खबर आ जाती है, उससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है। और जो ज़बरदस्त तेजी का दौर था, क्योंकि इंट्राडे में इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया, स्टॉक 38 रुपये तक पहुंच गया था। यानी जो स्टॉक 18-19 के आसपास था वो स्टॉक 38 तक पहुंच गया। और आप देखिए इस बड़ी तेजी के बाद में यहाँ पे देख सकते हो गिरावट का माहौल बन गया। तो आगे की क्या संभावना, क्या इस समय रिलायंस पावर में हमें निवेश कर लेना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, ये पूरी अपडेट को अच्छे से समझेंगे, इसके क्या मायने हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के शेयर के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 36.74 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 36.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 38.11 का हाई भी बन गया, यानी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। लेकिन जैसे बुरी खबर निकल कर इसका असर देखने को मिला, स्टॉक आ गया 34.48 पर 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो एक ही दिन में 38 से सीधा स्टॉक 34 पे आता हुआ दिखाई दिया। भारी भरकम गिरावट हुई। और सिर्फ रिलायंस पावर में नहीं, रिलायंस इंफ्रा में इससे भी भारी गिरावट हुई है। 209 पर स्टॉक आ गया। 10.91% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। 201 का लो बना के आप देखें तो 209 के आसपास क्लोजिंग दिया, लेकिन गिरावट तो भयंकर हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर का 34.48 का इंटरडे का लो, लेकिन हाई 38.11 का था, जो एक फ्रेश इसने 52 वीक का हाई बनाया आज। और देख सकते कि जो लो था वो 52 वीक का 11 रुपीज़ था। उस हिसाब से इसने प्रदर्शन तो बेहतर किया है, लेकिन मुसीबत ने मामला बिगाड़ा। अब आप देख ही सकते हो कि इसमें जो लास्ट में जो गिरावट हुई थी वो 14 अगस्त को हुई थी, जब स्टॉक 29.75 के आसपास आया था। वहाँ से एक तरफा इसमें तेज़ी का माहौल बना। जो 29 रुपये का जो स्टॉक था वो फाइनली 23 अगस्त को दौड़ते हुए 38 पर पहुँच गया। और पिछले अगर आप देखें तो 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार इसमें तेज़ी बनी। एक भी दिन इसने प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिली और स्टॉक लगातार दौड़ा था। यानी 29-30 रुपये का स्टॉक 38 तक पहुंच गया। लगभग 9 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और ये स्टॉक आगे भी जा सकता था अगर ये बुरी खबर ना आती। तो इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ दिया। वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ क्योंकि लोगों ने जम के बिकवाली भी की है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता। 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 28 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे को 38 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो ये देख लो कि पूरा मामला बिगड़ा है, क्योंकि सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए मार्केट से बिल्कुल बैन कर दिया है और साथ में 25 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया है। अब वो मार्केट में किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेबी की तरफ से ये बड़ा एक कदम उठाया गया है। और इसके पीछे वजह देखें तो रिलायंस होम फाइनेंस का जो बिजनेस है उसकी वजह से, जो ऑलरेडी कंपनी तो अब देखो कि बैंक करप्ट ऑलरेडी हुई है, लेकिन उसका अभी भी जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है अनिल अंबानी के लिए। तो 24 और दूसरी जो संस्था है इक्विटी मार्केट से रिलेटेड, उन सबको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है और साथ में लग गया है बड़ा जुर्माना। तो सेबी ने इन पर कंपनी से फंड डाइवर्जन के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। 5 साल की अवधि के लिए उनको किसी भी लिस्टेड कंपनी या बाजार नियामक में रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ डायरेक्टर, प्रमुख या फिर KMP के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगा दिया। नहीं, वो किसी प्रकार से मार्केट से जुड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को भी सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। तो जो यहाँ पे जो बैन लगा है 24 संस्थाओं में, उसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व अधिकारी अमित बापना, रविंदर सुदालकर, पिंकेश आर शाह शामिल है। और सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बापना पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना, सुदालकर पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना और शाह पर 21 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसके अलावा रिलायंस यूनिकॉम इंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, L&T रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट
न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी अलग एक एक के ऊपर 25 करोड़ का अलग से जुर्माना लगा है। तो सेबी ने यहाँ पे 222 पेजों की अंतिम आदेश जो पारित किया है उसमें अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL के प्रमुख मैनेजमेंट की मदद से RHFL के से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, जिसमें उसे अपने से ही जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया था। हालांकि RHFL के डायरेक्टर बोर्ड ने इस तरह के लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे। कॉरपोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों की अनदेखी की थी। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनिल अंबानी और कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से धोखाधड़ी की योजना बनाई गई थी और RHAL के KMP द्वारा फंड की हेराफेरी की गई है और इस फंड का अयोग्य उधारकर्ताओं को लोन के रूप में दिया गया था, जबकि प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं के तौर पर दिखाया गया है। अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ADM ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अपने पद और RHL की होल्डिंग कंपनी में महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो अपने जो सेटलमेंट के लिए इन्होंने इसका कंपनी का गलत इस्तेमाल किया, ये सेबी को समझ में आया है। सेबी ने अपने आदेश में मैनेजमेंट और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को भी नोट किया है, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत कर दिए जिनके पास न तो कोई परिसंपत्तियाँ थी, न ही उनके पास कैश फ्लो था, न नेटवर्क था, न राजस्व था। ऐसे में फर्जी कंपनियों को उन्होंने लोन बांटे और जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनका लक्ष्य क्या था इस कर्ज को देने के बदले। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर जो उधारकर्ता थे, किसी ने लोन नहीं चुकाया, वो सारे विफल कर गए, डिफ़ॉल्ट कर गए, जिसके कारण RHFL को अपने लोन दायित्व के चूक करनी पड़ी, यानी वो अपने डिफ़ॉल्ट करके अपने लोन नहीं चुका पाए आगे, जिस कारण कंपनी को देख सकते हो उसके ऊपर बैंकरप्सी की कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे जो शेयर धारक है वो मुश्किल में पड़ गए। अब भी 9 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है जिनको बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है। तो ये जो शेयर होल्डर को नुकसान हुआ है, ये सारा का सारा अनिल अंबानी और उन दूसरी जो उनकी मैनेजमेंट टीम थी उसकी वजह से हुआ है। ये सेबी की जांच में बाहर निकल कर आए। तो एक तरह से देखें तो ये भारी भरकम झटका है अनिल अंबानी के लिए और साथ में उसकी कंपनियों के लिए। तो प्रॉब्लम तो हुई है। अब देख सकते हो कि इसका शॉर्ट टर्म असर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अब आप देखो कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तब तो इतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसका निपटारा भी होगा, क्योंकि रिलायंस पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न रिलायंस इंफ्रा में, उनके प्रमोटर की प्रॉब्लम है। इसीलिए आने वाले समय में रिलायंस पावर फिर से सर्वाइव कर सकता है और इंफ्रा में भी इतनी चिंता की बात नहीं दिख रही है। लेकिन इसका जो सेंटीमेंट बिगड़ा इसकी वजह से एक बार गिरावट हो सकती है। अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट मिला तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक थोड़े समय के बाद फिर बाउंस बैक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुरी खबर है, असर निगेटिव रहेगा थोड़े समय। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझते कि गिरावट में कहाँ तक जाएगा, तेजी बनी तो फिर कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होगी तो 33 रुपये का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 32 तक स्टॉक जहाँ था वो दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी तो फिर 29 तक जा सकता है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वही फिर आ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 36 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 39 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी जारी तो 40 तक जा सकता है। तो ये इसके सब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।